हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। महाभारत की कथाएं हम बालपन से सुनते आ रहे हैं। फिर भी हम सब महाभारत के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। आज हम आपको महाभारत की ही कुछ ऐसी कथाएं बताएंगे जो आपने कदाचित पहले कभी नहीं सुनी होंगी। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सब मानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि सत्य तो इसके विपरीत है। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसी ने कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। परंतु उसने ऐसा किया क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। शकुनी कौरवों के विनाश का कारण। गांधारी राजा सुबल की पुत्री तथा शकुनी की प्रिय बहन थी। जब वो विवाह योग्य हो गई, तब एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह प्रथम एक बकरे के साथ कर दिया गया। उसके पश्चात उस बकरे की बलि दे दी गई। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि वो गांधारी का दूसरा पति है, तब उसने गांधार, नरेश, सुबल और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया और अत्यधिक यातनाएं दी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए केवल मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबल ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे देते थे, ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पूर्व सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबल ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के विरुद्ध भड़काया, अपितु महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति ऋषि मौदगल्य का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके समक्ष प्रकट हुए तो वो घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने उसके अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत दुष्ट राजा थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ एवं उसके पुत्र भी उसी की भांति मृत्यु को प्राप्त हुए, जैसे उस हंस के। अभिमन्यु था काल्यवन राक्षस की आत्मा। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काल्यवन नामक राक्षस की आत्मा था। भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वो उस वस्त्र को अपने साथ द्वारका ले गए
और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा ने भूल से जब वो अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी कारण से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का केवल आधा ही ज्ञान बताया गया था। एकलव्य ही बना था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था। वो जंगल में खो गया था और उसको एक निषाद हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मिणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वो अगले जन्म में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य धृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण बना। पांडु की इच्छा अनुसार पांडवों ने खाया था अपने पिता का मांस। राजा पांडु बहुत ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों पुत्र उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो उनके पुत्रों में चला जाए। केवल सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ। दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। हालांकि ऐसी मान्यता भी है कि पांचों पांडवों ने मृत शरीर को खाया था, परंतु सर्वाधिक हिस्सा सहदेव ने खाया था। कुरुक्षेत्र में आज भी है मिट्टी अजीब। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। उस स्थान कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी की संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी केवल तब हो सकती है यदि उस जगह पे अत्यंत तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि महाभारत के उस महायुद्ध के कारण ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है। श्री कृष्ण ने लिया बर्बरिक का शीश दान में। बर्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त 3 तीर थे जिनसे वो कोई भी युद्ध जीत सकता था। परंतु उसने शपथ ली थी कि वो केवल कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। अब चूंकि बर्बरिक जब वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसीलिए उसका उनकी तरफ से लड़ना तय था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश ही दान में मांग लिया तथा उसे वरदान भी दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे बर्बरिक। इसी बर्बरिक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां उनकी खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है। प्रत्येक योद्धा का अलग था शंख। सभी योद्धाओं के शंख अत्यधिक शक्तिशाली होते थे। भगवत गीता में एक श्लोक में सभी शंखों के नाम हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पौंड्रा था। उसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया था। सहदेव के शंख का नाम पुष्पक और नकुल के शंख का नाम सुघोषमणि था। अर्जुन एक बार और गए थे वनवास पर। एक समय कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन भूल से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में दाखिल हो गए। अपने उस भूल के दंड स्वरूप वो 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए, चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा से। इसी नाग कन्या उलूपी से उसे एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम इरावन था। महाभारत के युद्ध में जब एक बार
एक राजकुमार की स्वैच्छिक नर बलि की आवश्यकता पड़ी तो इरावन ने ही अपनी बलि दी थी। इरावन की तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा होती है। जय श्री कृष्ण।